आवाज कहां तक जानी चाहिए? आवाज कहां तक जानी चाहिए? चाहिए। दोस्तों, वो कहावत आपने सुनी होगी, बिल्ली के ख्वाब में चिचड़ियां और इंडिया के ख्वाब में जीत। जीत वो भी पाकिस्तान से, चाहे वो जीत फिल्मों में ही क्यों ना हो। फिल्म में जोर लगाकर सनी देओल का कच्चा फट गया। पाकिस्तानियों को तो दूर की बात, इंडियन अवाम को ये फिल्म पसंद नहीं आई। फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज करने के बाद इंडिया ऐसे खुश हो रहा है जैसे वाकई में पाकिस्तान से जंग जीत ली हो। फौज में सनी देओल जैसा कर्नल इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये इनको सस्ता पड़ता है। हमारे पेशावर वाली साइड से जब कोई नई क्लाशनकोव लो तो इस तरह का बंदा फ्री में दे दिया जाता है। भाई इसे फायर मारकर पहले चेक करो। फिल्म बॉर्डर 2 के बाद इंडियंस की खुशी का ठिकाना नहीं, और खास तौर पर इंडियन आर्मी बहुत खुश है कि फिल्म में ही सही उन्होंने जंग तो जीत ली। और जंग जीतने के लिए इंडिया ने सनी देओल रखा हुआ है, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास पाकिस्तान आर्मी से लड़ने के लिए 2 गुर्दे तो क्या, एक भी नहीं। सादा अल्फाज में अगर उन्हें खस्सी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 2025 की पाक भारत जंग में इंडियन आर्मी ने अपनी बेइज्जती से बचने के लिए बॉलीवुड को फिल्में बनाने पर लगा दिया, ताकि आवाम फिल्मों के चक्कर में पड़ जाएं और कोई भी इंडियन आर्मी की हार की बात न। सर जी, आवाज कहां तक भेजूं? फिल्म में चसनी के मुंह वाले वरुण धवन कहते हैं, इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे ही नहीं, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे ही नहीं, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, कि तुमने दिल सुना सुना है। के घर कब आओगे, इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे ही नहीं, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। बेटा, बॉर्डर तो दूर की बात, इंडियन आर्मी पाक आर्मी के सामने कच्छा तक नहीं बदल सकती। ये सब डायलॉग फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। हकीकत में इनकी हालत देखकर हंसी आती है। हंसी छोड़ो, तरस आता है। गाइस, बॉर्डर 2 देखने के बाद मुझे आज पता चला कि उस जमाने में भी इंडिया वालों के पास ना तो टैंक थे और ना ही अच्छे वाले प्लेन थे। यू नो, मूवी में वो खुद बता रहे हैं उनके पास कुछ था ही नहीं। कितनी दुख की बात है यार, है ना। जहां इंडिया को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए था, वहीं इन्हें शर्म तो क्या, उनके नाक से मक्खियां भी नहीं उड़ती। यानी यार, बेशर्मी की इंतहा है। 6 राफेल गिरने के बाद भी ये अकड़ कर चल रहे हैं और फिल्में बनाकर पाकिस्तान को मार रहे हैं। इंडिया ने भी क्या किस्मत पाई है, जमीन मिली तो बंजर, फौज मिली तो कंजर। भारत सरकार 2 दिन में सीज फायर कर रही है और चाटुकार एक्टर फिल्म पे फिल्म बनाए जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं है, मसल के रख देंगे। तो 2 दिन में सीज फायर काहे कर रहा है तुम्हारे सरकार में? तुम मुझे शक्ति देना। जरा इस सीन को देखें, जो फिल्म का आइकॉनिक सीन है, जहां ग्रेविटी, फिजिक्स और लॉजिक की कोई जगह नहीं। इस सीन को देखकर न्यूटन भी कब्र से गालियां देता होगा। सनी देओल जमीन पर पड़ा है, टिल्टेड बैरल उसके मुंह के सामने, और वो ग्रेनेड बैरल में डाल देता है। अगर ग्रेविटी और लॉजिक का हिसाब होता तो ग्रेनेड भी बाहर आना चाहिए था, लेकिन ये बॉलीवुड है, इन्हें बस अपनी अम्मी की आवाज लाहौर तक पहुंचानी है। आवाज कहां तक जानी चाहिए? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। वो डरो, थोड़ा जाते डरो। उधर सनी देओल भाई जी चिका मार मार के पाकिस्तान आर्मी के जवान मारी जा रहे। तो ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਢਾਰੀ कोई की मखलूक हो तुसी यार। एक कहावत है, फद्दू महकमा ताजा हवलदार। 70 साल की उम्र में सनी देओल पाकिस्तान फौज को अकेले मारने आया। हकीकत में नहीं, सिर्फ फिल्म में, क्योंकि ये सिर्फ फिल्मों में ही पाक आर्मी को मार सकते हैं। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। इस फिल्म में जरा सनी देओल की हालत देखें, ऐसा लग रहा इसके पुर्जे जवाब दिए चुके हैं। ये फिल्म देखकर पता चला कि 1971 की वॉर में पाकिस्तान के पास टैंक और जदीद हथियार थे और इंडिया को खूब मारा भी। जब भी इंडिया वालों का 6 राफेल का जिक्र होता ही इंडियन एयरफोर्स का रोना निकल आता है। माँ शक्ति दे ना माँ। शक्ति माँ, शक्ति माँ है साहब जी, ये धरती मेरी माँ है और ये कहता है कि वो बंजर और उजाड़ है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डू फॉर अस। ये धरती मेरी माँ है, इस डायलॉग को तू कैसे बोलेगा? ऑफ कोर्स पापा, जैसे आपने बोला है ये धरती मेरी माँ है। कैसे हुई तेरी माँ? तेरी दादी माँ हुई ना। दादी माँ, ये धरती मेरी था।
जब भी इंडिया वालों का 6 राफेल का जिक्र होता ही इंडियन एयरफोर्स का रोना निकल आता है। जहाज गिरना इनकी सकाफत में है, मतलब जहाज गिराना तो इनका रोज का काम बन चुका है, क्योंकि इनकी फौज के साथ साथ इनके पायलट्स भी नक्कारा नजर आते हैं। तुम्हारी आवाज तो लाहौर तक आने वाली थी, ये क्या हुआ? आवाज तो दूर की बात, तुम्हारे जेट्स भी लाहौर तक नहीं पहुंच पा रहे। अब ये आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें एक जेट क्रैश हुआ है, ये इंडिया में। अवाम भी आसपास खड़ी है, वो देख रही है। इनको भी पता है कि हमारे खसी पायलट्स जहाजों का बेड़ा गर्क करते हैं, जहाजों की बर्बादी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे आके ये करते हैं, वी आर बेसा पोर्ट्रेलियन जीडीवी सा राफेल बेसा। बस शर्म कर जो शर्म, खसी पायलट को ट्रेनिंग दो। पहले तुम्हारे जहाज गिरने की न्यूज आती थी और हम परेशान होते थे कि यार जहाज डिग गया, लेकिन अब ये डेली रूटीन बन चुकी है। आए रोज तुम्हारा कोई ना कोई खसी पायलट तुम्हारा कोई ना कोई कीमती जहाज तुम्हें बर्बाद कर रहा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। कहते हैं ना कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। बेटा चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, बाप से होशियारी नहीं कर सकता। आखिर पाकिस्तान को बाप क्यों कहा जा रहा है? इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, जहां साफ देखा जा सकता है कि बाप बेटे को यह सबक सिखा रहा है कि हमारे सामने आंख उठाने की हिम्मत तो नहीं, हाँ बस टांग ही सीधी कर लो। अलिफ बा ता सा सुना, तू सुना, अरे तू सुना। असल में इन लोगों की औकात यह है कि सीखते भी हमसे हैं और भौंकते भी हम पर है, यानी हमारा कुत्ता और हम ही पर भौंक रहा है। माँ, एक्टिंग को सिखा दो माँ, एक्टिंग। चलो यार, मान लेते हैं कि फिल्मी पर्दे पर एक्टर्स की तरह इंडियन आर्मी काफी अच्छी लगती है, देखने के काबिल होती है, लेकिन हकीकत में तो इंडियन आर्मी का पूरा बेड़ा ही गर्क है। जरा इन बेचारों की हालत देखें, जिन्हें पानी वाली दाल और रोटी के अलावा खाने के नाम पर गाय का गोबर और पीने के नाम पर गाय का पेशाब मिलता है। यानी यार, ये सोचकर ही हंसी आती है कि ये याजूज माजूज पाकिस्तान आर्मी से लड़ेंगे। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने। वाह वाह, क्या आवाज है। इंडिया कहता है कि हमारे पास पाकिस्तान से 3 गुना बड़ी फौज है, हम तादाद में ज्यादा हैं। हम अगर बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ मुंह करके पेशाब करें तो पाकिस्तान में सैलाब आ जाए। तो भाई, हम तादाद पर यकीन नहीं रखते, हम मयार पर यकीन रखते हैं। फौज में जितने मर्जी गधे भर्ती कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब फौज में मर्द के बच्चे शेर भर्ती किए जाए। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो अपनी फौज की हालत पर तरस खाए और इन बेचारों को कुछ अच्छा खाने को दे दो। यानी पहले अपनी फौज को पाक आर्मी के खिलाफ लड़ने के काबिल तो बना लो। ना इन बेचारों को ढंग का खाना मिलता है, ना ही कोई अच्छी तनख्वाह है। आखिरकार इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया पर आकर भीख मांगना। वो मेरे भाई हो, अपने भाई की भी वीडियो को लाइक कमेंट कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, फॉलो कर लो। आज हम हैं, क्या पता कल रहे ना रहे, फिर बाद में आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करते हुए भी डोलोगे हैं। इस वीडियो में इंडिया का ये सूरमा यही कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी जिंदा हूं, मुझे लाइक कर लो। कल हो सकता है पाक फौज से टकरा जाऊं, फिर कल लाइक और शेयर करने का क्या फायदा। यानी यार, जवान बात तो ठीक कर रहा है। पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि इस बेचारे को लाइक और फॉलो कर दे, ताकि ये अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल सके। इसी को कहते हैं डिजिटल भिखारी। तरीका है भीख मांगने। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।